दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसे चले आपकी तैयारी। तो ये जो वीडियो है बिहार कांस्टेबल के लिए होने वाला है। देखिए, बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लगभग 1 महीने बचे हुए हैं। उसके बाद मतलब उस हिसाब से 1 महीने, उससे थोड़ा सा ज़्यादा, उससे थोड़ा ज़्यादा, लगभग बहुत सारी एक एक पालियों में 7 अगस्त से जो एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है, हाँ, एग्ज़ाम होने वाला है। तो अभी जो हमारे कुछ वीडियोज़ आएंगे लगातार इस महीने तक बिहार कांस्टेबल से रिलेटेड होंगे, और वो वीडियो टू द पॉइंट होंगे। चूँकि अभी एग्ज़ाम सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा संख्या में वैकेंसी और बहुत सारे रिजल्ट होने हैं। तो जो जो छोटी छोटी चीज़ है उसको हम लोग पॉइंट आउट करेंगे, मेन चीज़ों पे फोकस करेंगे, जिससे कि आपका रिज़ल्ट होने में मतलब रिटेन आप आराम से पास कर सकें। चूँकि 21,000 के आसपास पद है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, वीडियो बहुत शॉर्ट हो रहा है, होता है मेरा हालांकि, लेकिन सोच रहे हैं कि थोड़ा सा एक अच्छी कुछ चीज़ें आपको बता दी जाए, जिससे कि आप एक प्लानिंग कर पाएँ। समय कम है, पढ़ना भी उसी हिसाब से और दौड़ना भी उसी हिसाब से है, इसलिए चूँकि 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट होंगे। 1 लाख से ज़्यादा रिजल्ट होंगे। फॉर्म भी काफ़ी लोगों ने भरा है, तो कंपटीशन उसी हिसाब से है। कंपटीशन अब बढ़ा भी है, और अन्य फैक्टर्स एग्ज़ाम वगैरह में हमेशा काम कर रहे हैं, धांधली वगैरह हो जा रहा है, जिससे कि कट ऑफ वगैरह बढ़ जाता है। लेकिन इस बार हर तरीके से आयोग, सरकार, केंद्र सरकार, सबने कमर कसा है। उम्मीद है कि इस बार मतलब बहुत कुछ बेहतर देखने को मिलेगा। काफ़ी लोग पकड़े भी गए हैं इस सिंडिकेट के, और एक फेयर एंड फाइन एग्ज़ाम होने की संभावना एकदम नज़र आ रही है, और होना भी चाहिए। ठीक है। तो सबसे पहले 2-3 चीज़ों का ध्यान रखेंगे। एक अनुमानित कट ऑफ पे बात करें। कट ऑफ नहीं, स्कोर से पहले सेफ स्कोर, उसके लिए आपको क्या पढ़ना है, कैसे हम लोग पिछला साल के पेपर को हम देखेंगे। उस पर हम लोगों ने जो डिकोड किया था कि ये प्रश्न लूसेंट से हैं, एनसीईआरटी से हैं, अभी मैं दिखाऊंगा सब कुछ। उसके बाद एक प्लान बनाएंगे, आप उस प्लान पे काम करेंगे तो विद इन मंथ आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा। देखिए, सब कुछ फेयर एंड फाइन रहता है, सब कुछ ठीक रहता है, तो एक जनरल जो कट ऑफ है, मतलब छात्रों को उतना यदि आता है तो सेफ है। जैसे प्रश्न आ रहे हैं, चूँकि कांस्टेबल के प्रश्न मुझे जहाँ तक देखने में लग रहे हैं तो सब इंस्पेक्टर के ही रेंज के हैं। मतलब प्रश्नों में क्वालिटी की कोई कमी नहीं, अच्छे प्रश्न हैं। ऊपर से हिंदी भी है, इंग्लिश भी है, मैथ रीजनिंग तो है ही है। तो एक सामान्य छात्र के लिए जनरल का मैं अनुमान करके चलता हूँ कि 60 नंबर यदि आते हैं उसका, तो सेफ स्कोर है, मतलब ठीक ठाक है। बाकी आपको 60 पे ही एम नहीं करना, 70 भी आप कर सकते हैं तो करें। प्रश्न है टफ, आसान नहीं है। तो 60, 62, मैक्सिमम 65, लेकिन मैं 60 एक रेंज मान के चलता हूँ। 1 लाख रिजल्ट कम नहीं होते, सब कुछ ठीक रहा तो एक जनरल छात्र के लिए यदि वो 60 स्कोर करता है तो वो सेफ रह रहा है। आपने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए होंगे, ऑनलाइन ऑफलाइन, आप लोगों ने अपने आप को जज किया होगा। ठीक है, अब हो गई 60 स्कोर। अब इसमें देखना है कि हम अपना, मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है और वीक पॉइंट क्या है। हम कहाँ ज़्यादा काम करेंगे तो ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं, कहाँ हमको कम काम करना चाहिए। ठीक है, तो प्रश्नों का हम बंटवारा करेंगे। जैसे ये जो 2023 में 1/10 को एग्ज़ाम हुआ था, जो कैंसिल हुआ था, उसके प्रश्नों के बारे में मैं बता दे रहा हूँ। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बुक से मैंने ये करा है। हिंदी और इंग्लिश मिला के टोटल 15 प्रश्न आए हैं, जिसमें आपके 8 प्रश्न हैं इंग्लिश के और 7 हैं हिंदी के। ठीक है, 15 से लेके 65 प्रश्न हैं आपके जीके और जीएस के, जो मतलब 15 से 80 तक जीके जीएस है, जिसमें 20 जो है आपके प्योर साइंस है, 45 जो है आपके जीके है, जिसमें करंट अफेयर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब कुछ आता है, और 20 प्रश्न जो हैं आपके मैथ और रीजनिंग के हैं। ठीक है, अब प्रश्नों की प्रकृति को देखने के लिए मैं आपको यहाँ पे ले चलता हूँ। प्रीवियस हम लोगों ने जो करा था, है ना। देखिए, पेपर को पहले जज करना है, पहले समझना है। हम लोग एक 60 को सेफ स्कोर मान के चल रहे हैं, तो पेपर को मैंने बताया था। देखिए, यहाँ जो 8 प्रश्न हैं इंग्लिश के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, और 7 प्रश्न जो हैं हिंदी के हैं। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए, पी लिखा हुआ है, पी लिखा हुआ है। इंग्लिश को हमने छोड़ दिया, बिहारी हैं हम लोग, इंग्लिश कमज़ोर है मान लिया गया। पी 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 पी, इसका मतलब क्या है कि सेम पैटर्न के जो प्रश्न है, डायरेक्ट तो हिंदी में तो डायरेक्ट प्रश्न नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सेम पैटर्न के आसपास के हैं, प्रीवियस ईयर में है, तो हिंदी में 7 में से 6 प्रश्न प्रीवियस ईयर के हैं। इंग्लिश में हमने मान लिया कि एक भी नहीं मिला।
अब आते हैं जीके जीएस में। उस दिन भी हम लोगों ने बताया था कि सारे के सारे प्रश्न हमें लूसेंट से कवर करने हैं, कोई भी वनडे एग्जाम से, तो लूसेंट पे बेहतर फोकस होगा, तो हम लोग उसको एक बुक को करने में आसानी होगा। और मैंने इसलिए पेज वाइज लिख दिया, पहले वीडियो में बताया था, आज इस बार दिखा रहा हूँ। 414, 115, 435। आगे देखिए, मतलब एकदम जो डायरेक्ट मिला है, ऐसे इनडायरेक्टली खोजेंगे तो सब तो मिल जाएगा, लेकिन नहीं। देखिए यहाँ ये नहीं मिला, ये नहीं मिला, ये करंट में हम लोग कहीं पढ़ लेंगे, भी नहीं मिला, लेकिन ये सब जो प्रश्न हैं आपके यहाँ पे लिखे हुए हैं, लाइन बाय लाइन जो मिला है। एक जैसे स्थानीय सरकार के अवगुण क्या है, इसमें से आप इसको थोड़ा सा समझिएगा तो आप इसको निकाल लीजिएगा। ये भी मिला, ये भी मिला, ये सब कुछ मिला है। 45 जीके जीएस में देखिए, ये मैंने पेज वाइज लिख दिया है। जो नया वाला लूसेंट है, आप बेहतर होगा कि आप उसको खुद से निकाल के देख लीजिए, ठीक है। अब कुछ करंट के प्रश्न थे, 1 2 3 4 5, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोचना है, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक चीज़ को हम लोग तोड़ तोड़ के देखेंगे, ठीक है। सामान्य विज्ञान में 20 प्रश्न थे, जिसमें जो मेन प्रश्न थे, जो सबसे सामान्य थे, वो लूसेंट से डायरेक्ट मिला। और जो नहीं मिला, जैसे मनुष्य का निकटतम रिश्तेदार है, तो हम लोग इसको नहीं कहीं मिला, लेकिन हम लोग इसको असामान्य पढ़ेंगे, कहीं सेट लगाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ये देखिए, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, प्रीवियस ईयर, ये सब, सॉरी लूसेंट, प्रीवियस ईयर मैंने खोजा लूसेंट। अब देखिए, गणित और मैथ और रीजनिंग, में टोटल 20 हैं, जिसमें मैंने सब पे मिलने को तो सब मिल गए हैं। एक एक प्रश्न प्रीवियस ईयर के पैटर्न पे हैं, लेकिन जो एकदम डायरेक्टली उसी पैटर्न पे पी 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 करके लिखा हुआ है, इसमें 11 प्रश्न आपको टोटल मिलेंगे जो सेम पैटर्न पे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ देखिए, इंग्लिश में कितने प्रश्न थे, इंग्लिश में 8 थे। हिंदी में टोटल प्रश्न कितने थे, 7 थे। जीके जीएस में कितने थे, 45, और जीएस में 20। रीजनिंग में 8, मैथ में 12। अब उसमें से जो प्रश्न है हिंदी का देख लेते हैं, तो 6 वो प्रश्न जो है प्रीवियस ईयर से आया हुआ है। मैं साइंस और ई का निकाल के लूसेंट से, प्रीवियस ईयर से तो और मिलने पे और भी बढ़ जाएगा, लूसेंट से 37 आया, मैथ और रीजनिंग से 11 आया, ठीक है। अब इसको जोड़िए, 37 और 11, 48 और 6, टोटल 54 प्रश्न जो है हम प्रैक्टिस सेट में एक लूसेंट प्लस प्रीवियस ईयर को करेंगे तो मेरा 2 कंप्लीट हो जाएगा। अब इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, मान लीजिए कि इंग्लिश में 8 का 8 प्रश्न है, और इसमें से हमको कुछ भी नहीं आता है, बस हम लोगों ने प्रीवियस ईयर पढ़ा है। अब देखिए, मान लीजिए कि इंग्लिश में 8 हैं, 3 तो निगेटिव मार्किंग, चूँकि आप जानते हैं कि निगेटिव मार्किंग नहीं है, तो सब पे आपको टिक लगाना है। तो मान लीजिए कि एकदम वर्स्ट केस में सब पे टिक लगाते हैं, तो 3 तो आपके सही होंगे ही होंगे, 3 आपके सही हो गए इंग्लिश में। हिंदी में भी 4 मान लेते हैं, 4 से तो आप ज़्यादा करेंगे। हिंदी, इंग्लिश नहीं ठीक होगा तो हिंदी तो ठीक होना चाहिए ना यार। हिंदी में 4। अब ये जीके और जीएस मिला के मान लीजिए कि लूसेंट से आपको 37 मिल रहा है। एक बुक यदि आप सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे तो रिजल्ट इतना आसान नहीं है कि हो जाएगा, इतना तो कम से कम करना पड़ेगा। लूसेंट पढ़ेंगे, कुछ ना कुछ मार्केट के सेट लगाएंगे। 45 और 20, 65, तो 37 है लूसेंट में। तो मान लेता हूँ कि लूसेंट और ये मिला के आपका, 1 मिनट, ठीक। देखिए, मान लीजिए कि इसमें जीके जीएस ही जो सबसे मेन पोर्शन है, आप इसमें 40 सबसे ज़्यादा, सॉरी सबसे कम स्कोर हम आपके लिए जज करते, 40 एवरेज, इतना नहीं आएगा, इससे ज़्यादा ही आएगा, लेकिन इतना नहीं आएगा तो आपका रिजल्ट होने से रहा। मैथ रीजनिंग में 20 है तो 12 किसी भी हाल में करना होगा, 11, 12 किसी भी हाल में करना होगा। ये एकदम सबसे सामान्य पढ़ाई है, ये शुरू में आपको आ जाएगा बिना पढ़े ही, थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा। तो जोड़िए, 40, 12, 52, 4, 56 और 3, 59। अब 59 हो गए। आपको इसमें से करना है 60, 65, 70। मैं 60 का टारगेट लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ देखिए, अब है कि आपको 60 से 70 के बीच में स्कोर करना है, तो क्या क्या करना होगा हमने आपको सब तोड़ के बता दिया। जीके जीएस में आप यदि 40 नहीं करते हैं, मैथ रीजनिंग बहुत ही आसान होता है, 12 करना है। आप प्रीवियस ईयर के सेक्शन को इंग्लिश से, हिंदी से, रीजनिंग और मैथ से जो टॉपिक दिया हुआ बस उसका एक्सप्लेनेशन के साथ रट जाइएगा। तो इस 65 के अलावा 65 प्रीवियस ईयर में से तो भिड़ ही जाएंगे जीके जीएस में, लेकिन हम लोगों ने उसको नहीं माना कि नहीं लड़ेगा, कोई बात नहीं।
आप यदि मैथ रीजनिंग में से 12 कर देते हैं और इसमें से 7 कर देते हैं, 8 कर देते हैं, तो यहाँ से आपको 20 लाना पड़ेगा। अब इसके लिए आप हालांकि आर एस अग्रवाल बाकी बहुत सारे बुक्स हैं जो बहुत बेहतर हैं, लेकिन अभी आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि ये बस क्वालिफाइंग नेचर का, आपको इसमें टॉप करना नहीं है। 60 का एक टारगेट लेके चलना, यदि आप 60 करना है तो यहाँ से 20 करना ही करना होगा। मैथ रीजनिंग आपके लिए एक सबसे मतलब फ़ायदेमंद सेक्शन हो सकता है। थोड़ा सा फॉर्मूला वगैरह याद करना है, प्रीवियस ईयर में जो क्वेश्चन है उसको लाइन बाय लाइन समझ लेना है। हिंदी आपका एकदम आसानी से हो जाएगा। इंग्लिश में हम भैया मान लिए कि हमको कुछ नहीं आता है, तुक्का मारेंगे तो 3 वो सही हो जाएगा, है ना। और जीके जीएस में 65 को है, तो उसमें 37 को तो हम लूसेंट से खोज के आपको यहाँ पे दिखा दिए। अब प्रीवियस ईयर से भी कितना लड़ा है मैंने खोजा नहीं, बहुत टाइम टेकिंग है, लेकिन प्रीवियस ईयर 100% काम करेगा, तो मान लेते हैं कि उससे भी 8-9 लड़े होंगे। तो यहाँ पे आप 45-48 आपके प्रश्न डायरेक्टली प्रीवियस ईयर और लूसेंट के बुक से आ जाएंगे। तो आपको वहीं फोकस करना है, प्रीवियस ईयर पे, लूसेंट पे, और इसके साथ साथ आपको मार्केट के जो भी सेट हैं आप सेट लगा लीजिएगा, लेकिन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को रटना नहीं भूलिएगा, उसका एक्सप्लेनेशन देखना नहीं भूलिएगा। इस तरीके से आप एग्ज़ाम में 60-65 आराम से कर सकते हैं। इतना बेहतर तरीके से डिकोड करके बताया है, बहुत लंबा वीडियो हो गया, कोई नहीं बताएगा। इसको अमल कर लीजिए, लिख लीजिए। प्रैक्टिस और सेट और प्रीवियस ईयर के लिए टोटल 22 एग्जाम हुए हैं, जिसमें 2200 प्रश्न हैं। तो 2200 प्रश्न का एक्सप्लेनेशन सहित हम लोगों के ऐप पे बनाया गया है। अभी 17 सेट हुए हैं, मतलब 17 प्रश्न हो गए हैं, 5 और बन रहे हैं। उससे बेहतर मतलब ये जो एक्सप्लेनेशन में और क्या होना चाहिए, एग्ज़ाम में क्या आएगा, उसका ऐप पे डाला गया है। टेस्ट के फॉर्मेट में आप उसको परचेज कर सकते हैं। उसमें लगभग और 7-8 सेट मिलेंगे। उसमें मुझे लग रहा है कि 5000 प्रश्नों का संकलन किया गया है। फीस उसका 49 रुपया 50 रुपया रखा गया। आप उसको परचेज कर सकते हैं। पढ़िए, रटिए, उसको रट लीजिए। यदि आप वो नहीं लेना चाहते तो कोई भी प्रीवियस ईयर जो हम लोगों से बेहतर जिन्होंने काम किया हो, हर मार्केट में आपको दिखेगा नहीं, आप उसको ले जाइए, पढ़िए, रटिए। एक्सप्लेनेशन कॉपी पेस्ट बहुत जगह मिलता है, मतलब पूरा ढर्रे से, लेकिन इस पर हम लोगों ने एक एक पॉइंट किया, अच्छा ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला इंपॉर्टेंट है, तो उस पर काम किया गया है। आप वहाँ से जाके कर सकते हैं। 50 रुपये कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है, लेकिन आप 5000 प्रश्न यदि आप रटते हैं तो मुझे 5000 का आधा परसेंट का हम लोग टारगेट रख रहे हैं, मतलब 25 प्रश्न आपको लड़ाने का प्रयास है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग का सारा पैटर्न वाला क्वेश्चन उसमें डाल दिया गया है, तो आप उसको परचेज कर सकते हैं। लूसेंट लगातार पढ़ते रहे, बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। प्रीवियस ईयर पढ़िए, सेट मारिए, और सेट के में जो चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं उसको रटिए। हम लोगों ने बहुत एक अच्छे से खाका बना के समझा दिया है। अभी धीरे धीरे अभी कुछ 1-1.5 महीने तक बिहार कांस्टेबल पे थोड़ा फोकस रहेगा। तो अच्छा, कांस्टेबल वाले जो छात्र हैं उनको शेयर कर सकते हैं। चैनल पे जुड़ जाइए। द एग्ज़ाम पोर्टल का जो टेलीग्राम चैनल है वहाँ भी आपको कुछ जानकारी मिलती रहेगी कि हमारे ग्रुप में जुड़ के कैसे तैयारी करना, और रिजल्ट होगा जैसे मैं बता रहा हूँ ऐसे पढ़ेंगे तो किसी चीज़ की 5 लाख 7 लाख की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेहनत करिए, आपका रिटर्न 100% निकल जाएगा। और इस बार सब लोग तैयार हैं, पूरा बिहार तैयार है, हम भी तैयार हैं। तो क्या पढ़ने के लिए आप तैयार हैं? तैयारी कीजिए, ज़रूर सफलता मिलेगी। नए वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक जय हिंद।